औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारी ENG 501 की असाइनमेंट 1, इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और काइंडली तमाम स्टूडेंट्स की जो लास्ट डेट है उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और उसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके अपने फ़ायदे की बात है कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा कि किस तरीके से आपकी असाइनमेंट बन रही है और सवाल को समझिएगा, ताकि आगे जाके एग्जाम में से इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है, आपके कॉन्सेप्ट होंगे, आपने यहाँ पर समझा होगा, तो आप खुद वहाँ पर कर भी पाएंगे, ठीक है। तो सिंपली चलते अपने पहले इंस्ट्रक्शन जो दिए इन्हें ज़रूर देख लें, इनको भी एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिए और इन पर अमल कीजिए। सिंपली कहा है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो 100% जूम इन पे होनी चाहिए, डॉक फाइल यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल में होनी चाहिए आपकी, और कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। दूसरा, आपकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो 12, फ़ॉन्ट का साइज़ 12 होना चाहिए और स्टाइल टाइप न्यू रोमन आपने रखना है। और आपने इसको यानी कोई कलरफुल करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। देखिए, जो इंस्ट्रक्शन है इनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी ना, तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली इन तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद सिंपली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आगे हमारे दो क्वेश्चन, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा गया, 1 बाय 1 करते हैं। दोनों काफ़ी थोड़ी लेंथी टाइप है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपने प्रॉपर इसके अंदर अपना यानी कि डेटा अपना प्रॉपर अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा समझ लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। कह रहे थ्रू विच प्रोसेस डिड द ओल्ड इंग्लिश एक्सपेंड इट्स वोकैबुलरी। सॉरी, कह रहे कि कौन से प्रोसेस के थ्रू जो ओल्ड इंग्लिश थी वो एक्सपेंड हुई है उसकी वोकैबुलरी। ये हो गया एक सवाल। उसके बाद कह रहे एंड और what is the difference between affixes and compound words in terms of word formation of old and modern English। कह रहे पहले डिफरेंस बताइए affixes और compound के दरमियान, और हमें वर्ड फॉर्मेशन बताइए ओल्ड एंड मॉडर्न इंग्लिश के दरमियान, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का। अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने क्या, वोकैबुलरी एक्सपेंशन और वर्ड फॉर्मेशन इन ओल्ड इंग्लिश लाइक एनी लैंग्वेज एक्सपेंडेड इट वोकैबुलरी थ्रू सेवरल प्रोसेस प्राइमरली। हमने कहा जितनी भी ओल्ड इंग्लिश है या जो दूसरी लैंग्वेज वोकैबुलरी जो अपनी प्रोसेस करती हैं, वो किस तरीके से, बोरिंग के थ्रू। बोरिंग क्या है? बोरिंग का मतलब है दिस वाज अ सिग्निफिकेंट मेथड ऑफ वोकैबुलरी एक्सपेंशन। हमने ये एक मेथड है वोकैबुलरी एक्सपेंशन का। ओल्ड इंग्लिश बोरो वर्ड्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस, Latin, Norse and Celtic. These loan words after reflected cultural, religious and technological influences। यानी जो ओल्ड इंग्लिश है वो बोरो करती है मुख्तलिफ अल्फाज को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में से, लैटिन में से, नॉर्स में से और सेल्टिक में से, और उनको लोन वर्ड्स को रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल, रिलीजियस और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू। उसके बाद है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या करते हैं कि दिस इन्वॉल्व कंबाइनिंग टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। ये इन्वॉल्व करता है, कंबाइन करता है दो और से ज़्यादा अल्फाज को, जो नए वर्ड को क्रिएट करते हैं, नए मीनिंग को क्रिएट करते हैं और इंस्टेंस करते हैं ड्रीम स्पेल को और वर्ड हॉर्ड को, स्टोर ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्ड्स को स्टोर करते हैं। थर्ड है एफिक्स सेक्शन के जरिए। ये इन्वॉल्व करते हैं प्रीफिक्स को, सफिक्स को और एग्जिस्ट करते हैं वर्ड्स को और क्रिएट करते हैं न्यू वर्ड्स को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, प्रीफिक्स के अंदर जो है un कुल बी एडेड टू द वर्ड हैप्पी, जिसका मतलब है हैप्पी, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब है हैप्पी, अगर अन लग जाए तो वो उसको अनहैप्पी कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आप आगे हमारे से डिफरेंस पूछे गए थे एफिक्स और कंपाउंड वर्ड्स के, तो हमने डिफरेंस बता दिया। एफिक्स क्या है? एफिक्स वो है जो मॉर्फेम्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स कहते हैं मीनिंग को, जिनके अंदर लैंग्वेज होती है, वो ऐड होते हैं बिगिनिंग में प्रेफिक्स और एंड सफिक्स। जो वर्ड होता है वो मॉडिफाई करता है, मीनिंग करता है ग्रामेटिकल फंक्शन को, और वो टिपिकली शॉर्टर होता है और लेस इंडिपेंडेंट होता है कंपाउंड वर्ड के दरमियान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड क्या है? दीज आर द फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड्स।
ये कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर दो वर्ड को आपस में ज्वाइन किया जाए, फॉर्म किया जाए इंडिपेंडेंट वर्ड को। ये लिखे जाते हैं फायर, जैसे कि हैं फायर फ्लाई। फायर एक अलग वर्ड है, फ्लाई अलग वर्ड है, दोनों क्या कहते हैं कंपाउंड मिलके एक वर्ड बना, तो उनको कहते हैं कंपाउंड वर्ड। देखिए फायर एक अलग वर्ड है, फ्लाई एक अलग वर्ड है, तो दोनों को क्या है फायर फ्लाई। इसी तरह से हाइपीहेंटेड जैसे कि वेल बीइंग, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट में अगर वर्ड ज्वाइन करना हो तो ये होता है। इसी तरह अगर एक और देखा जाए जो सेपरेट सेपरेट, देखिए हाई अलग है, स्कूल अलग है, ये प्रॉपर एक वर्ड बनता है हाई स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद क्या था वर्ड फॉर्मेशन जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर है वो किस तरीके से हुई, उसके बारे में हमने बताना था। While the process of compounding and affixation continue to be used in modern English, the language has also developed other mechanisms for word formation such as, तो मतलब सिंपली जो प्रोसेस हो रही थी कंपाउंड एफिक्सेशन के मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, इसी तरीके से जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो रही है मैकेनिज्म और वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। कैसे, जैसे कन्वर्जन के थ्रू, क्लिपिंग के थ्रू और ब्लेंडिंग के थ्रू। कन्वर्जन क्या है, ये इन्वॉल्व करता है, चेंज करता है पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड के विदाउट अल्टरिंग फ्रॉम, वो अल्टरिंग नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे द नाउन जो है, जो नाउन है वो रन कैन बी यूज एज अ वर्ब, इसको वर्ब के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। फिर अगला क्या है क्लिपिंग। क्लिपिंग में क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है शॉर्टनिंग और वर्ड बाय रिमूविंग पार्ट ऑफ इट। ये इन्वॉल्व करता है शॉर्टनिंग को, वर्ड को रिमूव करता है पार्ट उसका। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फोन, फोन क्लिप हुआ है टेलीफोन से। अब इसमें देखिए वर्ड को हमने शॉर्ट कर दिया, टेलीफोन प्रॉपर वर्ड था तो इसके अंदर से हमने क्लिप कर दिया, आधे हिस्से को निकाल के टेली को निकाल के फोन हो गया। इस तरह के भी कुछ वर्ड होते हैं। उसके बाद क्या है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या, ये इन्वॉल्व करता है कंबाइनिंग को, दो और मोर वर्ड्स को एक नया वर्ड बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रंच इज अ ब्लेंड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। ब्रंच कहते हैं ब्रेकफास्ट को भी और लंच को भी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको ब्लेंड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन 1 का पार्ट ए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देख लेते हैं, ऊपर आते हैं। ये रहा हमारा पार्ट बी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑन द वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। फिर हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो है इन्फ्लुएंस हैं वोकैबुलरी के ओल्ड इंग्लिश के इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 बी के आंसर की तरफ। तो सिंपली हमने कहा कैरेक्टर से जो इन्फ्लुएंस है क्रिश्चियनिटी के ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर। क्रिश्चियनिटी क्या है, वो प्रोफाउंड है, इम्पैक्ट है वोकैबुलरी का ओल्ड इंग्लिश के अंदर। सॉरी, एज द रिलीजन अगर देखा जाए स्प्रेड जो करता है, इंट्रोड्यूस करता है वेल्थ ऑफ न्यू कंसेप्ट एंड आइडियाज जो रिक्वायर्ड होते हैं न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेस करते हैं उनको। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते क्रिश्चियनिटी को ओल्ड इंग्लिश और वोकैबुलरी इंक्लूड के अंदर। ठीक है, तो सिंपली जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिश्चियनिटी को ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी इनके अंदर इंक्लूड करते हैं, उससे देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पर कुछ पता है कि रिलीजियस टर्मिनोलॉजी। रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में क्या है कि वो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस led to the borrowing of numerous Latin words related to the church such as priest, bishop and monastery। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, क्रिश्चियन जो बिलीव्स है, प्रैक्टिस है, जो बोरो करता है न्यूमरस लैटिन वर्ड्स को रिलेटेड टू द चर्च को, सच इसको प्रीस्ट भी कहते हैं, बिशप भी कहते हैं और मोनेस्ट्री भी कहते हैं। ये मोस्टली यानी कि वर्ड्स हैं उनके। ठीक है, उसके बाद क्या बिब्लिकल रेफरेंसेस। बिब्लिकल जो स्टोरीज हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो ऑफन रेफर करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को, जो उनको लीड करते हैं, बोरो करते हैं नेम्स एंड टर्म्स फ्रॉम द बाइबल, यानी कि वो बाइबल से लीड करते हैं, बोरो करते हैं नेम्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मोरल एंड एथिकल कॉन्सेप्ट। क्रिश्चियन जो है उनकी टीचिंग्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं डेवलपमेंट को और न्यू वर्ड्स को रिलेटेड टू मोरलिटी और एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी को, जैसे कि सिन हो गया, वर्च्यू हो गया और सेलिब्रेशन हो गया। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिलीजियस रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस। जो वेरियस रिचुअल्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, एसोसिएट करते हैं क्रिश्चियनिटी को, रिक्वायर करते हैं न्यू वोकैबुलरी सच एज बैप्टिज्म, कम्युनियन एंड कॉन्फेशन। तो ये उनके मुख्तलिफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिसके बारे में कहा गया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट बी का भी आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए, आपको समझ आएगा किस तरीके का आपका जवाब देना है। गांधी प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।